हेलो, राधे राधे दोस्तों। मैं आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि है एक साहसी नेहा की, जिसका नाम है दहेज की आग और एक बहू का साहस। यह कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने दहेज के लालची लोगों के अत्याचार को सहा, लेकिन अंत में अपने साहस, शिक्षा और कानून की मदद से न्याय प्राप्त किया। यह कहानी समाज को एक संदेश देती है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाली नेहा एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था। नेहा एक स्कूल में शिक्षिका थी और अपने परिवार की शान थी। जब नेहा की शादी की बात चली तो उसके माता पिता ने अच्छे घर की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ समय बाद उन्हें रवि नाम का लड़का मिला। रवि एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। परिवार बाहर से बहुत सभ्य और प्रतिष्ठित दिखाई देता था। शादी तय हो गई। नेहा के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की तैयारियां की। फर्नीचर, गहने, कपड़े और अन्य सामान दिया गया। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले रवि के पिता ने संकेतों में कहा, आजकल लोग कार भी देते हैं, आखिर हमारी भी समाज में इज्जत है। नेहा के पिता परेशान हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैंने अपनी क्षमता से अधिक खर्च किया है, कार देना मेरे बस में नहीं है। बात वही खत्म हो गई, लेकिन उनके मन में लालच का बीज बोया जा चुका था। शादी धूमधाम से हुई। नेहा अपने नए घर में बहुत खुश होकर आई। उसे लगा कि अब उसका जीवन नए सपनों से भर जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। सास हर दिन ताने मारती, तेरे बाप ने क्या दिया है? हमारे रिश्तेदारों की बहुएं तो कार और लाखों रुपए लेकर आई थी। ननद कहती, भैया को तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, पता नहीं क्यों तुमसे शादी कर ली। रवि भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह नेहा से कहता, अपने पापा से कहो कि कार दिलवा दे, नहीं तो घर में सम्मान नहीं मिलेगा। नेहा ने ये सब सुनकर रो पड़ी। वह अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी। समय बीतता गया, मांगें बढ़ती गई। एक दिन रवि ने गुस्से में कहा, अगर इस महीने तक 5 लाख रुपए नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। नेहा ने विरोध किया, मैं अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगूंगी, उन्होंने मेरी शादी में सब कुछ लगा दिया है। यह सुनते ही रवि ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन पहली बार नेहा को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे घर में है जहां उसकी कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना शारीरिक प्रताड़ना में बदलने लगी। उसे खाना समय पर नहीं दिया जाता, छोटी छोटी बातों पर अपमान किया जाता और कई बार उसके साथ मारपीट भी होती। फिर भी नेहा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन नेहा अपनी पुरानी सहेली पूजा से मिली। पूजा एक वकील थी। नेहा ने उसे सारी कहानी बताई। पूजा ने कहा, नेहा, चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है। दहेज मांगना और बहू को प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। नेहा पहले डर गई, अगर मैंने शिकायत की तो लोग क्या कहेंगे? पूजा मुस्कुराई, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अन्याय सहना गलत है। उस दिन पहली बार नेहा को लगा कि वह अकेली नहीं है। पूजा की सलाह पर नेहा ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसने मोबाइल में सास और पति की दहेज मांगने वाली बातें रिकॉर्ड करनी शुरू की। उसने उन संदेशों को सुरक्षित रखा जिनमें पैसे की मांग की गई थी। उसने अपने शरीर पर चोटों की मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाई। कुछ महीनों में उसके पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए। इस दौरान अत्याचार और बढ़ गया। एक रात सास ने कहा, अगर पैसे नहीं ला सकती तो इस घर से निकल जा। नेहा चुप रही, लेकिन अब वह पहली वाली कमज़ोर लड़की नहीं थी। एक दिन रवि ने फिर मारपीट की। इस बार नेहा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जब रिकॉर्डिंग और सबूत सामने आए तो
सभी हैरान रह गए। रवि और उसके माता पिता लगातार दहेज मांगते हुए स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुए थे। पड़ोसियों ने भी गवाही दी कि नेहा के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। मामला अदालत पहुंचा। रवि के परिवार ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नेहा झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन जब ऑडियो रिकॉर्डिंग, संदेश और मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए तो सच्चाई छिप नहीं सकी। जज ने कहा, दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक है। किसी भी महिला को प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को नहीं है। कई महीने तो सुनवाई चली। आखिरकार अदालत ने रवि और उसके माता पिता को दोषी माना। उन्हें सजा सुनाई गई और नेहा को कानूनी अधिकारों के तहत आर्थिक मुआवजा भी दिया गया। बदला नहीं, न्याय। कई लोग सोच रहे थे कि नेहा अपने ससुराल वालों से बदला लेगी, लेकिन नेहा ने कुछ अलग किया। उसने अपने मुआवजे के पैसे से एक संस्था शुरू की, जिसका नाम रखा नई उड़ान। इस संस्था का उद्देश्य दहेज और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करना था। वह महिलाओं को कानूनी सलाह देती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिलाती और उनके आत्मविश्वास को वापस लाने का काम करती। धीरे धीरे उसकी संस्था पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन नेहा को एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहाँ उसने कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने न्याय पाया है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी पीड़ा को दूसरों की ताकत बना दें। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लड़कियां उसके पास आईं और बोली, दीदी, आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी है। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ वर्षों बाद नेहा एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसकी संस्था ने सैकड़ों महिलाओं को नई जिंदगी दी। दूसरी ओर रवि और उसका परिवार समाज में अपनी गलतियों के कारण बदनाम हो चुके थे। नेहा ने साबित कर दिया कि अत्याचार का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि साहस, शिक्षा और कानून के माध्यम से दिया जा सकता है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों गलत हैं। किसी भी महिला पर अत्याचार करना अपराध है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही सच्चा साहस है। बदले से बड़ी चीज़ न्याय और आत्मसम्मान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। राधे।